नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आप देख रहे हैं मैक लर्न टू अर्न। बिना समय गवाए चलो क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन गेट 1997 के लिए ये पूछा गया था। अ वाटर टरबाइन, बेसिकली ये टरबाइन का क्वेश्चन है। डिलीवरिंग 10 मेगावाट पावर, 10 मेगावाट पावर वो डिलीवर कर रहा है। इज टू बी टेस्टेड विथ, और टेस्ट किया जाता है उसको विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिकली सिमिलर 1 जेमाइट, यानी कि मॉडल बनाया गया है 8 गुना कम डायमेंशन वाला मॉडल, और उसके साथ एनालिसिस की गई है। एक्चुअल जो है वो 10 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, और मॉडल उसके 8 गुना कम डायमेंशन वाला बनाया गया है। विच रन्स एट द सेम स्पीड एज द प्रोटोटाइप, यानी स्पीड ऑफ द मॉडल एंड स्पीड ऑफ द प्रोटोटाइप दोनों सेम है। फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द मॉडल, तो पावर डेवलप्ड बाय द मॉडल मांगा गया है। Assuming the efficiency of the model and prototype are equal, efficiency दोनों की सेम है। Find the ratio of the head and the ratio of mass flow rates, ratio of head and ratio of mass flow rate, H का रेशियो and mass flow rate का रेशियो पूछा गया है between the prototype and model। तो देखते हैं, चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। यानी मांगा क्या गया है, PM हम बोल सकते हैं, पावर डेवलप्ड बाय द मॉडल, HM divided by HP या HP divided by HM ratio, and M mass flow rate means MP divided by MM, यानी mass flow rate of prototype divided by mass flow rate of model। डेटा क्या दिया गया है वही मैंने लिखा है यहाँ पर। ओनली डेटा गिवन इज पावर बाय द प्रोटोटाइप 10 मेगावाट और जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी दी गई है 1 जेमाइट, और मांगा क्या गया है, पावर डेवलप्ड बाय द मॉडल जहां पर एफिशिएंसी सेम है, ये कंडीशन दी गई है। HP डिवाइडेड बाय HM हेड रेशियो, एंड मास फ्लो रेट kg पर सेकंड, MP डिवाइडेड बाय MM, P यानी प्रोटोटाइप, M यानी मॉडल, आपको पता ही है। कैसे निकालेंगे पावर, तो हमें मॉडल सिमिलरिटीज निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए इक्वेशन हमें पता है कि अगर एफिशिएंसी सेम है तो P इज इक्वल टू रो जी क्यू एच, यानी पावर होगा वाटर पावर, इनलेट पावर। रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, यानी P प्रोपोर्शनल टू Q इनटू H। और Q क्या होता है एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन, इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। एरिया का इक्वेशन है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इट मींस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बना। अब एरिया का इक्वेशन हमें मिल गया। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेलोसिटी। So velocity is equal to pi dn divided by 60. This is the equation of velocity. Pi constant है, d constant है, 60 constant है, it means v proportional to dn। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया यहाँ पर से कि v proportional to dn। अगर q का मुझे चाहिए तो q के लिए मुझे दो ही टर्म्स चाहिए थे, एरिया एंड वेलोसिटी। तो हमने ये इक्वेशन लिख लिया, q is equal to area into velocity, and area इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो एरिया की जगह पर हमने लिख दिया डी स्क्वायर, और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एन, तो वेलोसिटी की जगह पर रख दिया डी इंटू एन। सो डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब इंटू एन, डी क्यूब इंटू एन। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया डिस्चार्ज का, जो हमें चाहिए था पावर के लिए। पावर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज इंटू हेड। अभी हमें हेड का भी इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी एन एन। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, एंड वेलोसिटी इज अगेन इक्वल्स टू पाई dn डिवाइडेड बाय 60। सो अंडर रूट h, बाकी 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और 60 कांस्टेंट है। सो अंडर रूट h प्रोपोर्शनल टू d इंटू n, सो h प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर n स्क्वायर, h प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ से हमें h भी मिल गया जो है d स्क्वायर n स्क्वायर। तो h भी मिल गया, q भी मिल गया, यानी कि हमें पावर का रिलेशनशिप मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एंड स्पीड। इक्वेशन बनेगा एज P इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू H,
P की वैल्यू है Q और H के साथ, P is proportional to Q into H and Q is proportional to D cube n when H is proportional to D square n square, so P is proportional to D raised to 5 n cube। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को अभी हम इक्विवेलेंसी में लेके आते हैं, यानी रेशियो करते हैं मॉडल डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप के पावर का। तो उसका इक्वेशन वही रहेगा, डायमीटर ऑफ मॉडल रेज टू 5 डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप रेज टू 5 d रेज टू 5 इनटू n का क्यूब यानी स्पीड रेशियो रेज टू क्यूब। स्पीड दोनों की सेम है जो डेटा में दिया गया है, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो प्रोटोटाइप का डायमीटर वो मॉडल के डायमीटर से 8 गुना है, इसलिए डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू 8 टाइम्स डायमीटर ऑफ मॉडल। डायमीटर ऑफ मॉडल कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा pm इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू 5 इंटू 10 मेगावाट। इंटू 10 क्यों किया? क्योंकि पावर डेवलप्ड बाय द प्रोटोटाइप वो 10 मेगावाट दिया गया है। अब इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर आंसर नहीं रखा है क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं किए जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया तो इसी तरीके से आपको आंसर दिए जाएंगे ABCD के टर्म्स में। यहाँ पर फ्रेंड्स और एक कंफ्यूजन होती है कि कब कब हमें इक्वेशन को D और N के टर्म्स में बनाना है और कब कब हमें इक्वेशन को H के टर्म्स में बनाना है। तो ये डिपेंड करता है डेटा पे। अभी हमने डेटा क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है और स्पीड कांस्टेंट दी गई है, तो हमें D और N के टर्म्स में इक्वेशन बनाने थे। आगे बढ़ते हैं। H की वैल्यू है D स्क्वायर N स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर N स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन से? √2GH इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60। और हमने ये इक्वेशन क्यों लिया? क्योंकि हमें अभी दूसरा रेशियो क्या चाहिए, HP डिवाइडेड बाय HM, हेड रेशियो चाहिए था दूसरे क्वेश्चन में। तो हम वही लेंगे, डायमीटर का रेशियो का स्क्वायर D स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है D स्क्वायर, तो डायमीटर के रेशियो का स्क्वायर एंड स्पीड रेशियो का B स्क्वायर, तो वो हमने ले लिया। स्पीड तो दोनों की सेम है तो कोई स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है स्पीड के लिए। डायमीटर का रेशियो आया तो डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू 8 टाइम्स डायमीटर ऑफ मॉडल। मॉडल छोटा होता है काफी टाइम, यहाँ पर जो दिया गया वो मॉडल छोटा है और प्रोटोटाइप बड़ा है। सो HP डिवाइडेड बाय HM इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, इट मींस 64। और लास्ट बचा हमारा MP डिवाइडेड बाय MM यानी कि मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट हमें पता है कैसे मिलता है, m डॉट का यूनिट होता है kg पर सेकंड यानी कि डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब एंड डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मास फ्लो रेट, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो मास फ्लो रेट किस पे डिपेंड करेगी, डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगी। और डिस्चार्ज तो हमें पता है कि डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू d क्यूब, डायमीटर का क्यूब, ऊपर से आप इक्वेशन देख भी सकते हैं, और इनटू RPM, d क्यूब इंटू n। तो डायमीटर के क्यूब का रेशियो ले लिया, RPM का रेशियो ले लिया, यानी डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप 8 टाइम्स डायमीटर ऑफ मॉडल, तो आंसर आएगा 8 क्यूब, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मास फ्लो रेट। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सुबह 9:45 को मैं गेट के सिलेबस का मैथमेटिक्स पोर्शन कवर कर रहा हूँ और रात को 10 बजे मैं एक MCQ सोल्व कर रहा हूँ इसी टाइप का, जो गेट के सिलेबस से या इसरो की एग्जामिनेशन से या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से या SSC JEE ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज औरों को बताइएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।